वेलकम 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 सभी का नए व्लॉग में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, एक शादी में जा रहा हूँ, करीबी रिश्तेदार है। वैसे तो मैं शादी के टेंट से दूर ही रहता हूँ, पर जब अनिवार्य हो और जाना पड़े तभी जाता हूँ, वेरी सिलेक्टिवली। और जाते जाते मुझे लगा कि ये रणवीर अल्लाबादिया और समय रैना नाम के जो दो चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े हैं, आधे अधूरे ज्ञान वाले जो ये चिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े हैं, इन दोनों को थोड़ा आड़े हाथ ले ही लेता हूँ। मैं देख रहा हूँ 2 दिन से इन दोनों की वो इंडियाज़ गॉट टैलेंट शो की कंट्रोवर्सी चल रही है। आप सबको पता है कि अभद्र टिप्पणी की है, क्योंकि कोई भी ऐसी न्यूज़ चैनल नहीं है या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया में यूट्यूबर नहीं है जहाँ पे इन दोनों की कंट्रोवर्सी की बात न हुई हो। तो चारों ओर ये बात चल रही है। तो वो कंट्रोवर्सी तो आप सब जानते हो कि किस प्रकार उन्होंने एक जो कंटेस्टेंट थे उनके, उसको लिंग की साइज़ पूछ ली और वहाँ बात नहीं अटकी। वहाँ तक तो फिर भी टॉलरेट कर लेते हम और डाइजेस्ट कर लेते या उनको क्लीन चिट मिल सकती थी, परंतु उससे भी आगे बोला कि अगर आपके माँ बाप सेक्स कर रहे हैं और आप देख जाओ तो आप क्या करोगे, आप ज्वाइन करोगे? तो मतलब ये तो यार, मतलब पूरी दुनिया में जितने भी ये 190 या 200 कंट्रीज़ हैं, किसी भी कंट्रीज़ में आप, कितने भी लिबरेटेड कंट्री में आप इस चीज़ को लेकर अगर बात करोगे तो ये तो थोड़ा डार्क आ रहा है। पर उस तरफ मजदूर है जहाँ मैं गया था, तो मुझे इसी दिशा में थोड़ा जाना पड़ेगा। ऐसे रखता हूँ, फिर आगे से जो सूर्य की दिशा है उस तरफ आऊँ। तो मतलब कोई भी विश्व का देश ऐसा नहीं होगा जो इसको स्वीकार करेगा। हमने श्रृंगार शतक लिखा है, हमने कामसूत्र लिखा है, वेदों और उपनिषदों में काफ़ी मंत्र है जिसमें हमने सेक्स की बात की है, संभोग की बात की है, परंतु आपको कहीं पे भी विकृति नहीं लगेगी। आपको कहीं पे भी उसमें मतलब कुछ ऐसा अनकंफर्टेबल नहीं लगेगा। बात करने का एक लहजा होता है, तहजीब होती है। और चिंगुरों, मरकटों, कीड़ों मकोड़ों, तुम रणवीर अल्लाबादिया अपने आप को कूल मानता है? तू, तेरी गर्लफ्रेंड की पिक्चर तू आज तक लोगों को नहीं दिखा पा रहा है। गर्लफ्रेंड के साथ कभी भी पिक्चर पोस्ट करता है तो आप देखना, ये चिंगूर उसका चेहरा जो है वो ऐसे छुपा देता है, कोई इमोजी रख देता है। तो तू कूल है, तू इतना बोल्ड है, इतना ब्लंट है, इतना खुले विचार वाला है, तो चिंगूर तू अपनी गर्लफ्रेंड की पिक्चर क्यों नहीं दिखा रहा है? तू संकुचित, कुंठित, कुएं के मेंढक जितना ही। और तू झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े अपने ये शो में, टीआरएस शो बियर बाइसेप्स पे, तू यार ब्रह्मचर्य की बातें करता है, नो फैप, मतलब ऐसे काफ़ी सारे इंटरव्यूज आपको मिलेंगे इसके चैनल पे। आप जाओ जहाँ पे वो नो फैप के बारे में बात कर रहा है, सेक्स नहीं करना चाहिए, सेक्स नहीं करने से जीवन ऊर्जा बचती है, आध्यात्मिक ऊर्जा बढ़ती है। ये सब ये चिंकुर मरकट कीड़े मकोड़े ने रखा हुआ है। और ये तो देखो, आज की बात तो छोड़ दो, अभी इसने जो कंट्रोवर्सी की है, मैं इसको भारतवर्ष में सुडो साइंस का पोस्टर बॉय बोलता हूँ। सभ्य विज्ञान का, अंधश्रद्धा का, सुपरस्टिशन का ये पोस्टर बॉय है। क्योंकि इसके पॉडकास्ट से जितना सुडो साइंस, जितनी अंधश्रद्धा, जितनी मिस इन्फॉर्मेशन और जितना अपनी सनातन धर्म को मतलब एक गलत तरीके से प्रेजेंट किया गया है, उतना शायद कहीं किया होगा। यही चिरकुट मरकट कीड़ा मकोड़ा है रणवीर, जिसने ये ट्रेंड शुरू किया था। मतलब पुनर्जन्म की बातें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये मतलब कैलाश मानसरोवर और फिर वहाँ पे नागलोक, पुनर्जन्म, ये जो भी बातें हैं, मतलब कभी श्री एम को लाएगा वहाँ पे और वो श्री एम ऐसे ही उसके पॉडकास्ट में रुद्राक्ष अपने हाथ में निकालेंगे। तो मतलब पूरा इसके देख लो आप, बहुत बहुत इसने सुडो साइंस को मतलब अपनी मिलियंस में व्यू है इसके वीडियो के, क्योंकि मार्केट में भी यही चलता है। ये झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े जो हमारे मार्केट में हैं, उनको किसी को सत्य से मतलब नहीं है, इसी प्रकार की मनोरंजक बातों से ही उनको मतलब है। तो बहुत 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 उसने ऑलरेडी सुडो साइंस फैलाया हुआ है ये चिरकुट मरकट कीड़े मकोड़े ने। मेरे काफ़ी वीडियोस है, आपको मेरे वीडियोस मिलेंगे, मतलब इसी चैनल पे आप जैसे नीचे नीचे जैसे जाओगे तो वहाँ पे मैंने रणवीर अल्लाबादिया के ऊपर काफ़ी वीडियोस बनाए हैं जिसमें वो सुडो साइंस को प्रोजेक्ट कर रहा है।
कभी बात करेगा रामायण में, रामायण के वक्त भी विमान थे, अर्जेंटीना में रामायण में ये सीता माता को ढूंढने के लिए लैटिन अमेरिका तक गए थे। ऐसी काफ़ी सारी मन घड़त बात है यार, काफ़ी सारी, मतलब जिसका कोई आधार नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, पर बस वो बातें मार्केट में चलती है। तो अंधश्रद्धा और सुडो साइंस, मिस इन्फॉर्मेशन, सुपरस्टिशन को फैलाने में सबसे बड़ा योगदान है ये पोस्टर बॉय। झिंगुर मरकट कीड़े मकोड़े, तेरे को देश के प्रधानमंत्री ने यूट्यूबर क्रिएटर का उसको अभी अवार्ड भी मिला हुआ है, अन्य अवार्ड भी मिले हुए, तो यार जिम्मेदारी बनती है। तू बोलता है कि माँ बाप सेक्स कर रहे हैं तो आप लोग क्या करोगे, लिंग की साइज, तेरे लिंग की साइज बता ना। तेरी गर्लफ्रेंड का तू फोटो नहीं डाल सकता है कहीं पे भी, और तू इतना कूल नहीं है। समय रहना दोनों मिल करके यार, मतलब सेक्स के खिलाफ हम नहीं हैं। मैं बोलता हूँ हमने ही कामसूत्र लिखा है, श्रृंगार शतक लिखा है, हमने जीवन के हर एक आयाम का स्वीकार किया है। परंतु कूल होना, ओपन माइंडेड होना, फ्री माइंडेड होना, वो अलग बात होती है। जीवन का पूर्णता से स्वीकार करना और इस प्रकार से अश्लील तरीके से विकृति से चीज़ों को रखना अलग बात होती है। कोई मैं बोला ना, तुम नॉर्वे फिनलैंड चले जाओ, सेक्सुअली लिबरेटेड जितनी भी कंट्रीज है पूरी दुनिया में, वहाँ चले जाओ, एक बंदा अगर तुमको पूरी दुनिया में बोले कि इनकी बात सही है या इट्स ओके, तो मैं मतलब अपनी चैनल बंद कर दूंगा। कोई नहीं बोलेगा यार, कोई नहीं बोलेगा। और वहाँ पे मुझे देख रहा है एक सरदार जी भी बैठे हैं, ये जो पूरा यार सरदार जी दशमेश पिता, कलगीधर बादशाह, प्रातः स्मरणीय, सनातन रक्षक, हिंदू रक्षक, भारत रक्षक, सनातन के राष्ट्रपिता, हमारे भारतवर्ष के पिता गुरु गोविंद सिंह साहिब की पगड़ी तुम्हारे सिर पे है यार, उसका तो थोड़ी लिहाज करना था। बाबा बंदा सिंह बहादुर तुमको याद नहीं आए, बाबा दीप सिंह तुमको याद नहीं आए, हरि सिंह नलवा तुमको याद नहीं आए, शेरे पंजाब राजा रणजीत सिंह तुमको याद नहीं आए, वो सभी खालसा पंथ के योद्धा तुमको याद नहीं आए जिन्होंने जब अब्दाली और नादिर शाह यहाँ से बेटियों को लेकर के जाता था तब बलिदान दिए थे। तुम्हें गुरु नानक नहीं याद आए, गुरु अमरदास याद नहीं आए, अर्जन देव सिंह याद नहीं आए, शीश चौक में, चांदनी चौक में दिल्ली में, जहाँ हमारे एक बहादुर जी ने अपना सर कटवाया इस देश को बचाने के लिए, वो सब तुमको याद नहीं आए। ये रणवीर तो झिंगुर मरकट कीड़ा मकोड़ा है, समय रहना तो है ऑलरेडी, इनको तो यही करना है। तू यार पगड़ी की इज्जत रखना, तेरे ऊपर जिम्मेदारी है, और ज़्यादा जिम्मेदारी है। ऊपर पगड़ी सजी हुई है, पग है मेरे दशमेश पिता, मेरे परमात्मा की यार। और तू तो, मेरे को तो तेरे से और शिकायत है, और मेरे को ये दोनों को तो छोड़ दे, कम से कम तेरे को इस प्रकार के शो में नहीं जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। और चीज़ों को यार ग्रेसफुल तरीके से, झाझरमान तरीके से रखने का एक वो होता। और ये झिंगुर रणबीर अल्लाहबादिया अपने शो में दुनिया भर की बड़ी बड़ी बातें करता है। इसने शुरू में दोस्तों क्या किया था, ये फिटनेस पे वीडियो बनाता था कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, एक्सरसाइज ये सब करता था, प्रोटीन शेक लेता था। पर ये करते करते थोड़ा पैसे वाला तो है ये, तो फिर अपना स्टूडियो बना लिया। और इसमें कोई दम नहीं है, इसमें कोई डेप्थ नहीं है। ये सिर्फ लोगों को, जो फेमस सेलिब्रिटीज़ होती है या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जो लोग होते हैं, उनको इसलिए इसके पॉडकास्ट देखे जाते हैं। इसका खुद का कोई योगदान नहीं है, इसने खुद ने कुछ नहीं किया हुआ है, मतलब डेप्थ नहीं है। अगर डेप्थ होती तो इस प्रकार का ये क्वेश्चन नहीं करता यार। मतलब एक बार भी इसको विचार नहीं आया होगा कि यार मैं कौन हूँ, मैं सिर्फ सेलिब्रिटी हूँ, मुझे नेशनल अवार्ड मिले हैं, मेरे शो को पूरा भारतवर्ष देखता है, वहाँ दुनिया भर की ये सब बक मेरे को बोलना नहीं है, ये सब करते हैं। और इस प्रकार से बोलते हैं लिंग का साइज क्या है ना, माता पिता सेक्स कर रहे तो तुम ज्वाइन करोगा। यार कुछ तो शर्म करनी थी, ये भारतवर्ष है और यहाँ पे हर एक चीज़ को रखने का एक लहजा होता है, तहजीब होती है। कामासूत्रा में भी, श्रृंगार शतक में भी, वेद उपनिषद की जहाँ पे रुचाएँ हैं वहाँ कहीं पे भी इस प्रकार की विकृति नहीं है। तुम स्त्री पुरुष के संबंधों के ऊपर बात करो खुल के, हमें कोई ऐसा ऐतराज नहीं है। हमने तो सेक्स का भी स्वीकार किया है, संभोग का, शारीरिक गुण धर्मों का, शारीरिक आवेग का हमने प्रकृति के गुण के तौर पे स्वीकार किया है। परंतु तुम इस प्रकार की विकृति, मतलब इस प्रकार की विकृति, झिंगुर तो बड़े ही गैर जिम्मेदाराना है दोनों, और दोनों के ऊपर एक्शन होनी चाहिए। जब ये मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ FIR हो चुकी है, एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि अब देखो सोशल मीडिया पे बहुत गंद फैला रहे हैं ये
सेक्स दिखाना, ये सब इसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, वो तो ठीक है, चला आ रहा है और हम दिखाए ना दिखाए वो सत्य है। पर इस प्रकार से माँ बाप सेक्स कर रहे, तुम ज्वाइन करोगे यार, ये स्वीकृति नहीं, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है, इसको टॉलरेट नहीं किया जाना चाहिए। हर एक चीज़ की मर्यादा होती है, उसको रिप्रेजेंट करने का सही तरीका होना चाहिए। तो ठीक है, ये कंट्रोवर्सी तो इसने कर ली है, साथ साथ इसने बहुत सूडो साइंस फैलाया है। आपकी उसी चैनल पे आप जाके देखो, आपको सिर्फ और सिर्फ भूत प्रेतों की बातें, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म, येती, मतलब ऐसी सब सूडो साइंस, एलियंस, कैलाश मानसरोवर में एलियंस आते हैं, फिर वो एलियंस कुछ ऐसा रॉकेट लेकर के, उनका जो वाहन लेकर के आते हैं, इसी प्रकार की सब बातें उसकी भरी पड़ी होगी आपको वहाँ पे। कोई ऐसा चिंगुर मरकट कीड़ा पिए लाता है कि जिसको 10 जन्म अपने याद है। तो इस प्रकार की बातें ये ऑलरेडी कर करके सनातन का तो नुकसान कर ही रहा है। और अभी ये स्टेटमेंट दे करके इसने, और मैं लास्ट में बोलता हूँ, तू झिंगर कीड़े मकोड़े इतना कूल है तो अपनी गर्लफ्रेंड की तू पिक्चर लगा, स्वीकार कर तू अपनी, और तू अपने लिंग का साइज दिखा पूरी दुनिया को कि मेरे लिंग का साइज कितना है। तो ठीक है, मैंने बोला नहीं बोलना था क्योंकि अपने अपने फ्लो में जा रहे थे, फिलोसॉफी के ऊपर बात कर रहे थे, अध्यात्म के ऊपर। पर मुझे लगा ये कंट्रोवर्सी के कारण तो लगा कि भाई हम लोग कोई बैकवर्ड नहीं है। कामसूत्र और श्रृंगार शतक जब हमने लिखा तब पूरी दुनिया के लोगों में उनकी चेतना भी इतनी विकसित नहीं हुई थी, इतने एडवांस थे हमारे लोग। मंदिरों में इन्होंने जो स्कल्पचर लगाए हैं सेक्सुअल एक्सप्रेशन के, इतने एडवांस थे हम। पर इसका मतलब ये नहीं कि इस प्रकार की विकृति हम करते थे। हमने स्त्री पुरुष के संबंधों का स्वीकार किया, पर तूने तो भारतवर्ष के और पूरी दुनिया के जो संबंध है उसको मार दिया है आज, माता पिता के सेक्स की बात करके और उसमें इंडल्ज होने की बात कर में। तो बस तू कूल है तो अपने लिंग की साइज दिखा दुनिया को, और अपनी गर्लफ्रेंड की पहले तो तू फोटो लगाने का साहस जुटा। तेरी लिंग की साइज तो तू बोल नहीं पाएगा, मुझे पता है। दम्पी है, पाखंडी है, हिपोक्रेट है, कूल बनता है। अभी गोवा में था ये कुछ दिनों पहले उसकी गर्लफ्रेंड के साथ, तो हर जगह पे इमोजी लगा रखी है गर्लफ्रेंड के चेहरे के सामने। दिखा ना, कूल है तो, साहसी है, निर्भय है, निडर है। तो ठीक है, अभी शादी में जाना है और आज शाम को मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ, शादी मतलब क्यों, क्लियरली बर्बादी भारत में। तो वो वीडियो भी कल दोपहर को मिल जाएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।